Geniuses, welcome to the channel Science Wizard Pooja Ranjan. This channel is all about the science subject of classes 6th, 7th, 8th, 9th, and 10th physics and chemistry. If you are new to my channel, you can subscribe to the channel for more science videos. And if you like the explanation, then please press the like button and you can share this video with your friends, family, and the classmates. तो आज मैं बहुत खुश हूँ ये अनाउंस करते हुए यहाँ पर कि मैं अपने चैनल पे एक सीरीज शुरू कर रही हूँ जिसमें हम बेसिकली साइंस में एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है जो पूछा जाता है और मुझे ऐसा लगता है कि उसकी अंडरस्टैंडिंग होना सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है एंड दैट इज डिफरेंस बिटवीन द फ्यू टर्म्स। ओके, जैसे कि मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है, ओके, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या डिफरेंस होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस जो डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है। तो लाइक दिस साइंस में जितने भी ऐसे डिफरेंशिएट बिटवीन हैं तो मैं उन सबको कवर करूंगी इसमें, और जितना बेस्ट पॉसिबल हो सकता है उतना बेस्ट पॉसिबल और इजीएस्ट तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। इस सीरीज का जो पहला वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं द डिफरेंस बिटवीन द मास एंड द वेट। ये क्लास स्पेसिफिक नहीं है, ये आप किसी भी क्लास में जाएं, इवन यू गो टू द ग्रेजुएशन, सो ग्रेजुएशन में भी पोस्ट ग्रेजुएशन में भी दिस इज गोइंग टू हेल्प यू। सो एनी स्टूडेंट ऑफ एनी क्लास कैन वॉच दिस वीडियो फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। अगर हम बात करते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मास एंड द वेट। मास क्या होता है? मास होता है द अमाउंट ऑफ मैटर और यू कैन से द मटेरियल विच इज प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस कि मैटर क्या होता है एक्चुअली। हमने पढ़ा हुआ है मैटर कैन बी एनीथिंग विच हैज द मास एंड ऑक्यूपाइज द स्पेस। तो आपके चारों तरफ आप जो भी चीजें देख रहे हैं दैट इज द मैटर। और आपने एक और चीज पढ़ी हुई है पहले ही कि जो मैटर होता है मतलब आपके चारों तरफ कोई भी जो चीज है, ठीक है, उसका जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिससे वो मिलके बना है दैट इज द एटम। ओके, सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द मैटर, सो वहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट द एटम्स ऑल्सो। ओके, कितने नंबर ऑफ एटम्स से मिलके वो पर्टिकुलर सब्सटेंस फॉर्म हुआ है। मास जो होता है वो होता है अमाउंट ऑफ मैटर और द मटेरियल विच इज प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट। जैसे अगर आप एक पेंसिल लेते हैं, ठीक है, जो पेंसिल होता है वो किस किस चीज से बनता है? तो पेंसिल में जो सबसे ब्लैक वाला पार्ट होता है जिससे आप लिखते हैं दैट इज मेड अप ऑफ अ ग्रेफाइट। तो इसका मतलब पेंसिल में ग्रेफाइट यूज हुआ है जो कि एक मैटर है। इसके अलावा जो उसकी कवरिंग की जाती है दैट इज ऑफ द वुड मटेरियल, तो इसका मतलब वुड यूज हुआ है जो भी एक मैटर है। इसके अलावा आपने देखा होगा उसके ऊपर पेंट किया जाता है कुछ, ये सारी चीजें जो हैं, ठीक है, ये सारी चीजें मिलके वहां पे पेंसिल बना रही हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज द मास ऑफ द पेंसिल, जो भी अमाउंट ऑफ मैटर उसमें यूज हुआ है पेंसिल को बनाने में वो उसका मास है। जैसे जितना ग्रेफाइट यूज हुआ है, जितना वुड यूज हुआ है, जितना पेंट यूज हुआ है, वो सब मिला के बताता है मास ऑफ द पेंसिल। अगर आप ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं तो ह्यूमन बॉडी का मास कितना होगा? ह्यूमन बॉडी में क्या मैटर है? तो ह्यूमन बॉडी में जो मैटर है वो आपका स्किन है, आपके मसल्स हैं, आपके बोन्स हैं, आपका ब्लड है, आपका वाटर कंटेंट है। ठीक है, ये सारी चीजें मिलके आपकी बॉडी को बनाती हैं, ये सारा मैटर आपकी बॉडी में प्रेजेंट है। तो जितना भी मैटर किसी भी बॉडी में प्रेजेंट होता है वो ही उसका मास होता है। नेक्स्ट अगर बात करें कि मास जो होता है वो किस यूनिट में मेजर होता है, तो मास मेजर्ड होता है इन द यूनिट ग्राम और किलोग्राम। तो यहाँ पे हम ग्राम्स नहीं कहते हैं, ठीक है, भले वो 1 ग्राम हो, भले वो 5 ग्राम हो, भले वो 10 ग्राम हो। यहाँ पे द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड कि वेन एवर यू आर राइटिंग द यूनिट, उसमें एस नहीं यूज होता है। ओके, सो वेदर इट्स अ 5 ग्राम तो हम 5 ग्राम लिखते हैं, नॉट द ग्राम्स। ओके, एंड द सेम गोज फॉर द केजी ऑल्सो। नाउ द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू शुड नो इज दैट जो मास होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, ठीक है, इस पूरे यूनिवर्स में आप कहीं भी चले जाओ, मास जो होगा ऑब्जेक्ट का वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। भले आप अर्थ पे हो तो भी, आप मून पे चले जाओ तो भी, भले आप स्पेस में चले जाओ तो भी, किसी भी प्लेनेट पे चले जाओ, जो मास है उस पेंसिल का किसी भी प्लेनेट पे जाओगे तो वो सेम रहेगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस कि मास जो है वो सेम क्यों रहता है किसी भी प्लेनेट पे जाने से? क्योंकि जो अमाउंट ऑफ ग्रेफाइट यूज हुआ है, जो अमाउंट ऑफ वुड यूज हुआ है, जो अमाउंट ऑफ पेंट यूज हुआ है, आप अर्थ पे हो तो भी वो उतना ही होगा।
आप मून पे जाओगे तो भी वो उतना ही रहेगा, आप स्पेस में जाओगे तो भी वो उतना ही रहेगा। तो इसीलिए जो मास होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का पूरे यूनिवर्स में कहीं भी चेंज नहीं होता, वो कांस्टेंट रहता है। नाउ द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है मेजर करने के लिए मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सो दो तरीके के इंस्ट्रूमेंट हैं जो यूज किए जाते हैं। आइदर यू कैन यूज द पैन बैलेंस और बीम बैलेंस की मदद से जो मास है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो मेजर किया जाता है। अब ये पैन बैलेंस और बीम बैलेंस की मदद से हम मास कैसे मेजर कर पाते हैं, दैट आई विल एक्सप्लेन यू। बट लेट्स डिस्कस फर्स्ट अबाउट द वेट। सो अगर हम बात करते हैं वेट की, तो व्हाट इज द वेट? तो वेट इज द अमाउंट ऑफ फोर्स बाय विच एन ऑब्जेक्ट पुल्ड टुवर्ड्स द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, सो वेट क्या होता है? वेट फोर्स होता है, ठीक है। अब फोर्स क्यों लग रहा है ऑब्जेक्ट पे? सो आपको पता है कि जब आप धरती पर रहते हैं, अर्थ पे रहते हैं, तो अर्थ जो है वो एक ग्रेविटेशनल फोर्स से सारे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है। और इसीलिए जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सब जब गिरते हैं तो वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। आप किसी भी प्लैनेट पे चले जाएंगे, हर जगह का जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। तो किस फोर्स ऑफ ग्रेविटी से ऑब्जेक्ट जो है उसको पुल किया जा रहा है, ओके, टुवर्ड्स द अर्थ। अगर आप अर्थ पे हैं, आप मून पे हैं तो टुवर्ड्स द मून, अगर आप किसी और प्लैनेट पे हैं तो टुवर्ड्स दैट प्लैनेट, वो बताता है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, सो वेट इज द फोर्स बाय विच द ऑब्जेक्ट पुल टुवर्ड्स द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटी। अगर हम वेट की बात करें तो क्योंकि वेट जो है वो फोर्स है जिसके द्वारा कि ऑब्जेक्ट जो है वो पुल्ड होता है टुवर्ड्स द अर्थ। अगर ये फोर्स है तो फोर्स की यूनिट आप सबको पता है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। इसीलिए जो वेट है उसकी भी यूनिट होती है न्यूटन, क्योंकि वेट इज ऑल्सो द फोर्स। दैट्स व्हाई द वेट, द यूनिट ऑफ द वेट इज द न्यूटन। इसके अलावा जो दूसरी यूनिट होती है वेट की, वो होती है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मैं आपको समझाऊंगी कि केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट कैसे आई। नाउ द नेक्स्ट थिंग वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट कि जो वेट है, क्योंकि वो फोर्स है जिसके द्वारा कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो धरती की तरफ खिंचता है। ओके, अगर हम इस ग्रेविटी की बात करें तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि ऑब्जेक्ट को खींच रहा है वो अर्थ पे अलग होता है, मून पे अलग होता है, वैल्यू ऑफ जी, स्पेस में जाओगे तो अलग होता है। क्योंकि ये जो वैल्यू ऑफ जी है, ठीक है, इस पे डिपेंड कर रहा है वेट, तो इसीलिए जी के चेंज होने से, ग्रेविटी के चेंज होने से आपका वेट भी डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट हो जाता है। तो जो वेट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो चेंज होता रहता है थ्रू आउट द यूनिवर्स ड्यू टू द चेंज इन द ग्रेविटी। नाउ द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि ये यूज जो वेट है उसको मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज करते हैं। वेट को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है दैट कैन बी द वेइंग मशीन, जो जिससे पे कि आप अपना वजन नापते हैं, और दैट कैन बी स्प्रिंग बैलेंस टू। नाउ लेट्स सी जो मास है उसको कैसे मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ द पैन बैलेंस, और जो वेट है उसको कैसे मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ द वेइंग मशीन। फर्स्ट वी विल डिस्कस द वेट एंड देन वी विल मूव टू द मास। अगर हम वेट के बारे में बात करें तो अभी मैंने बताया दो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं टू मेजर द वेट। पहला है वेइंग स्केल, आप सबके घरों में होगा, नहीं तो आप हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो आपने वहां जरूर देखा होगा। और दूसरा होता है ये स्प्रिंग बैलेंस। ये दोनों ही ऑब्जेक्ट्स से आप वेट मेजर कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का। ये जो स्प्रिंग बैलेंस है ये यूजुअली आपने देखा होगा कि जो एलपीजी सिलेंडर आपके घर पे डिलीवर करते हैं ना भैया, अगर आप उनसे बोलोगे कि मेरे सिलेंडर का वेट करके दिखाओ कितना है, वो स्प्रिंग बैलेंस लेके आते हैं एंड ही मेजर द वेट ऑफ योर सिलेंडर विद द हेल्प ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस। तो ये दोनों इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं टू मेजर द वेट। अब बात करते हैं कि वेट जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का निकलता कैसे है, ठीक है। हमने पहले ही देखा हुआ है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसमें एक मास होता है। क्यों भाई? क्योंकि हर ऑब्जेक्ट जो है वो किसी ना किसी मैटर या मटेरियल से बना हुआ है, तो हर ऑब्जेक्ट का मास तो होगा ही। तो वेट क्या होता है? वेट जो होता है वो उस पे जो फोर्स लग रहा है, ओके, बाय द ग्रेविटी ऑफ अर्थ, वो होता है वेट। वेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास इनटू ग्रेविटी। Where W is the weight of an object, small m represents the mass of an object, and G represents the
ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। जब आप अर्थ पे हैं, आप मून पे चले जाएंगे तो ये हो जाएगा ग्रेविटी ऑफ द मून। आप स्पेस में चले जाएंगे तो वहां पे हो जाएगा ग्रेविटी ऑफ स्पेस। नाउ अगर इस जी के वैल्यू की बात करें तो ये जो ग्रेविटी होता है वो डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट होता है। तो अगर हम ग्रेविटी ऑफ अर्थ की बात करें तो अर्थ की ग्रेविटी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन अर्थ। अगर हम मून की बात करें तो जो जी की वैल्यू होती है वो होती है 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन द मून। सो आप देख सकते हो कि अर्थ पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और मून पे यही वैल्यू 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। सो मून पे जो वैल्यू ऑफ जी है वो कितना कम है एज कंपेयर टू द अर्थ। और लास्ट में अगर आप स्पेस में चले जाते हो तो आप सबको पता है कि इसमें इसमें हर चीज फ्लोट करती रहती है। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई ग्रेविटी नहीं होती है। तो इसीलिए जो वैल्यू ऑफ जी है दैट इज 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द स्पेस। So due to the change in the value of g at the different places, जो वेट है वो भी आपका चेंज हो जाता है, बट मास जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो अगर मान लो कि जो मास है किसी ऑब्जेक्ट का वो 2 kg है, ठीक है। तो मास जो है अगर ऑब्जेक्ट का 2 kg है तो वो अर्थ पे भी 2 kg ही रहेगा, मून पे भी वो 2 kg ही रहेगा, और स्पेस में चले जाओगे तो भी मास जो है वो तो 2 kg ही रहेगा। क्योंकि जितना भी मैटर उसके अंदर प्रेजेंट है वो ना तो बढ़ेगा और ना ही कम होगा। अगर आपका मास दिया हुआ है एंड इफ यू वांट टू मेजर द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट तो आपको बस ये फॉर्मूला लगाना है, W is equal to m into g. So mass is the 2 kg and the value of g on the earth is 9.8 meter per second square. So 2 kgs into 9.8 meter per second square. When you multiply the 2 with 9.8, you will get 19.6. तो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया था ना कि जो वेट होता है उसकी क्या यूनिट होती है? न्यूटन। क्यों? क्योंकि वेट जो है वो फोर्स होता है बाय विच एनी ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ ड्यू टू इट्स ग्रेविटी। सो यहाँ पे ये 19.6 न्यूटन हो सकता है वेट, या फिर मैंने दूसरी यूनिट बताई थी क्या? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो जो वेट की यूनिट है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वो कैसे आई? सो मास की यूनिट होती है केजी और जी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ वेट। सो ये दो यूनिट्स होती हैं वेट की। ओके, सो हमेशा याद रखना जनरली वेट जो होता है हम हमेशा रेगुलर डेली लाइफ में हम बोलते हैं केजी। ओके, बट द केजी इज यूज्ड टू मेजर द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, नॉट द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। नाउ द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि अगर ये वेट है तो मास क्या है? सो मास जो होता है, मैंने बताया द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट। मास को मेजर करने के लिए ये दो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं। पहला है आपका पैन बैलेंस, आपने ये देखा होगा, और दूसरा है बीम बैलेंस। सो पैन बैलेंस जो होता है वो जनरली आपने देखा होगा जब आप नॉर्मल लोकल मार्केट में वेजिटेबल्स खरीदने जाते हैं तो जनरली जो शॉपकीपर्स है वो पैन बैलेंस यूज करके आपको, आप आप एप्पल परचेज करते हैं अगर 2 kgs तो वो आपको 2 kgs एप्पल दे देते हैं। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस कि पैन बैलेंस की मदद से हम मास कैसे मेजर करेंगे? क्योंकि जब मैं इसके बारे में सोच रही थी तो मुझे एक चीज दिमाग में आई कि ये भी तो अर्थ पे ही है ना पैन बैलेंस, तो इस पे भी तो जो ग्रेविटी है अर्थ की वो लग ही रही होगी। तो जब इस पे भी ग्रेविटी लग ही रही है अर्थ की तो फिर तो ये वेट हो जाएगा। ये मास कैसे हुआ? So let's discuss how we can measure the mass, okay, with the help of pan balance. तो आप सबको पता है कि जो वेट होता है वो होता है मास इनटू ग्रेविटी। सो हम यहाँ पे मेजर तो वेट ही कर रहे हैं, बट वेट को मेजर करने से हम मास निकाल सकते हैं। कैसे? लेट्स सी। तो एक तरफ मैंने वेट रखा है और एक तरफ मैंने एप्पल रखा है, ठीक है। जब ये दोनों बिल्कुल बराबर हो जाते हैं तो इसका मतलब कि भाई आप, अगर मैंने इधर 2 kg का वेट रखा है तो इधर आपका जो एप्पल है वो 2 किलो का आपका मिल जाएगा आपको। सो अगर मान लो वेट जो है ऑफ ऑब्जेक्ट ए, तो वेट क्या होता है? m इंटू जी। सो यहाँ पे जो मास है उसका m1 ले लो, और g जो है अर्थ पे है तो g की वैल्यू तो हमेशा सेम ही रहेगी। तो ये वेट का है, जिस साइड में वेट है आपका। अगर हम एप्पल के साइड की बात करते हैं तो वेट ऑफ अ बी, ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा m2 इंटू जी। ओके, तो यहाँ पे जो m2 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मास ऑफ द एप्पल,
और उस पे भी जी की वैल्यू लग रही है, उस वो भी अट्रैक्ट हो रहा है टुवर्ड्स द अर्थ ड्यू टू द वैल्यू ऑफ जी, सो दिस विल बिकम m2 इंटू जी। ओके, सो क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, सो m1g इज इक्वल टू m2g, वेयर g इज द एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब क्योंकि जो g है दोनों पे वो बराबर लग रहा है, g की वैल्यू इज सेम, सो इसीलिए जो दोनों g हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे, यहाँ पे कैंसिल कर देंगे। सो जब दोनों g की वैल्यू एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर m1 इज इक्वल टू m2 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि अगर मैंने इधर 2 kg का वेट रखा है, तो यहाँ पे मेरे पास 2 kg एप्पल है, तो यहाँ पे जो मैं मेजर कर रही हूँ दैट इज नॉट द वेट, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ ये बैलेंस्ड है बिल्कुल। ठीक है, तो m1g इज इक्वल टू m2g, तो जी g है वो कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे यहाँ पे जो मिलेगा वो होगा मास ऑफ द एप्पल, दैट इज द 2 kg। ओके, तो जो अननोन मास होगा m1 दैट इज इक्वल टू द स्टैंडर्ड मास m2। सो अननोन मास किसका है, मेरे एप्पल का, क्योंकि मुझे नहीं पता एप्पल का कितना मास है अगर मैं 3 एप्पल रख रही हूँ तो। सो मैं जो अननोन मास होगा m1 उसको मैं बराबर कर रही हूं यहाँ पे विद द स्टैंडर्ड मास ऑफ m2, जो कि मैं वेट मेजर कर रही, जो कि मैं वेट रख रही हूं इन ऑर्डर टू मेजर द 2 kgs ऑफ एप्पल। तो यहाँ पे दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू कीप इन द माइंड। यहाँ पे भी पैन बैलेंस में भी हम वेट ही मेजर कर रहे हैं, बट क्योंकि पैन बैलेंस में आप दोनों तरफ का वेट जो है वो बिल्कुल बराबर कर रहे हो, और वेट बराबर है तो इसका मतलब कि m1g इज इक्वल टू m2g है, और जो g है वो दोनों तरफ क्योंकि इक्वल है तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर मास मिलता है ऑब्जेक्ट का। तो पैन बैलेंस की मदद से आप मास निकालते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का। बट अगर मैं वेइंग मशीन की बात करूं, तो वेइंग मशीन में सिर्फ आप ही खड़े हो, ठीक है, और उस पे जो जी की वैल्यू लग रही है दैट विल टेल यू द वेट। आपके बराबर का कोई वेट वहां पे बैलेंस नहीं हो रहा है, जिसके कारण की जो जी है वो कैंसिल हो जाएगा। तो इसीलिए जो वेइंग मशीन होता है, जो स्प्रिंग बैलेंस होता है, दैट विल टेल यू द वेट। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द पैन बैलेंस, तो वहां पे क्योंकि दोनों तरफ आपका वेट बिल्कुल बराबर है, सो इसीलिए वहां पे जो जी की वैल्यू है वो कैंसिल हो जाती है, और इसीलिए आप मास निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द पैन बैलेंस। And the last very important thing is that let's compare the mass and the weight of an object at different places in the universe. तो अगर मान लो मास किसी ऑब्जेक्ट का अर्थ पे 2 kg है, तो मून पे भी 2 kg रहेगा, स्पेस में भी 2 kg रहेगा, कहीं भी चले जाओ हमेशा 2 kg ही रहेगा। बट अगर मैं वेट की बात करती हूँ, तो जो वेट है ऑब्जेक्ट का उसका वैल्यू हो जाएगा 19.6 न्यूटन। ओके, वेट कैसे निकालते हैं, m इंटू जी। सो यहाँ पे क्योंकि g जो है वो अर्थ पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, मास तो अभी भी 2 kg ही है, तो 19.6 न्यूटन हो गया। बट अगर मैं मून पे चली जाती हूँ, तो मास तो मेरा अभी भी 2 kg ही है, बट मेरा वेट कितना हो जाएगा, 3.2 न्यूटन। सो देखो कितना ह्यूज डिफरेंस है, 19.6 से आप सिर्फ 3.2 न्यूटन पे आ गए। ओके, और यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो वैल्यू है जी की ऑन द मून पे, आपका जो वेट है वो मून पे किसी ऑब्जेक्ट का मास अगर 2 kg है तो उसका वेट सिर्फ 3.2 न्यूटन होगा। क्यों, क्योंकि वहां पे जो वैल्यू है जी का वो बहुत कम है, दैट इज द 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो इस पे एक जोक बनाया गया है कि जनरली जो लोग ओवरवेट होते हैं, ओके, सो जोक बनाया हुआ है कि जो ओवरवेट होते हैं वो एक्चुअली ओवरवेट नहीं है, दे आर एट द रॉन्ग प्लेस। सो अगर आपका अर्थ पे वेट 50 kgs है, और अगर आप मून पे चले जाओगे तो वहां पे अराउंड वो 5-6 kgs ही रह जाएगा। ओके, सो अगर आप हल्के होना चाहते हैं, आप खाना नहीं बंद करना चाहते और आप एक्सरसाइज नहीं करना चाहते, तो यू कैन गो टू द मून। ना, अगर हम स्पेस की बात करते हैं, तो जो वेट होता है ऑब्जेक्ट का स्पेस में वो 0 न्यूटन होता है। क्यों, क्योंकि मास तो अभी भी 2 kgs ही है, बट वहां पे जी की वैल्यू 0 होती है, तो 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, और इसीलिए क्योंकि वेट 0 हो जाता है, इसीलिए हर चीज फ्लोट करती रहती है वहां पे स्पेस में। इसीलिए हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो वेट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो चेंज होता रहता है डिफरेंट प्लेसेस पे ड्यू टू द चेंज इन द वैल्यू ऑफ जी। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द मास एंड द वेट। अगर स्टिल आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क द क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन, एंड इसके बाद जो मैं अपलोड करूंगी नेक्स्ट वीडियो इन द सीरीज विल बी द रिफ्लेक्शन एंड द रिफ्रैक्शन, डिफरेंस बिटवीन द रिफ्लेक्शन एंड द रिफ्लेक्शन। सो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि ये जो सीरीज है
ये आपको कैसी लग रही है, और क्या क्या डिफरेंसेस जो हैं वो आप कंपेयर करना चाहते हैं कि और कौन कौन से डिफरेंसेस के बारे में आप जानना चाहते हैं और डिटेल में, सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसके बारे में पूछ सकते हैं। तो आई विल मेक द वीडियो ऑन ऑल दोज टॉपिक्स। सो आई होप आपको बेटर समझ में आया होगा द डिफरेंस बिटवीन द मास एंड द वेट। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।